ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हथेली पर रब करके ठीक से लगा, सब कुछ भूल जाएं और केवल पूरा ध्यान अपनी योग कक्षा में। एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनानी है कि हमारे योग साधक विनोद जी का 2 किलो वेट कम हो गया है, तो उनके लिए क्लैपिंग कर दो एक बार सब। बहुत अच्छा योग करते हैं, बड़े आध्यात्मिक और योगी हैं। तो यहीं से पहले प्रारंभ कर देंगे एक बार हल्के से, हाथ थोड़ा पीछे की ओर रखते हुए पहले हल्के हल्के थोड़े थोड़े सुख व्यायाम करा देते हैं। सांस भरेंगे और पैरों को पूरे आगे की ओर इस तरह से खिसका लेंगे, पूरा आगे की ओर, जैसे पूरे पंजों को अपने मैट से मिलाने का प्रयास कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांसों को छोड़ो, अपनी ओर पूरा खींचिए। ये खिंचाव बड़ा अच्छा आएगा यहाँ पे काफ मसल्स पे, उन्हें महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार पूरा राउंड, राइट लेफ्ट, सामने लेफ्ट अपनी ओर, राइट सामने लेफ्ट अपनी ओर, यही से इसका अपोजिट, लेफ्ट सामने सीधा, राइट अपनी ओर। एक बार फिर से कर ले, देखिए यहाँ से पूरे घुटने की मसल्स पूरी खुलने लगी होंगी। यही से एक बार राइट लेग को अप करेंगे इस तरह से, पूरा ऊपर इस तरह से एकदम स्ट्रेट, डाउन, इनहेल अप एक्सेल 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 डाउन। यहीं से पूरा रोटेशन नी का, केवल घुटने का रोटेशन। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3। यहीं से घुटने को फोल्ड कर लेंगे अपनी ओर को, घुटने को फोल्ड करेंगे अपनी ओर को इस तरह से और खींचेंगे अपनी ओर पूरा, जितना हो सकता हो। यहाँ पर एक खिंचाव आएगा, जहां तक खिंचाव आए वहां तक पूरा खींचे। और अब यहीं से लेफ्ट हैंड यहाँ रख के, जो सा घुटना मुड़ा वो हाथ यहाँ रख के, दूसरा हाथ यहाँ, और सांस छोड़ते हुए अपनी ओर यहीं से होल्ड रखेंगे थोड़ा सा। 1, जिनको बैक पेन और सर्वाइकल है वो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सामने सीधा बिल्कुल रिलैक्स कर दे अपने को। दूसरे पैर से ही क्रिया, सबसे पहले बिल्कुल सीधा करेंगे अपनी लेग को एकदम, फिर डाउन अप, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन। यहीं से नी रोटेशन 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, बिल्कुल धीरे धीरे। यहीं से एक बार पूरा नी को फोल्ड करेंगे, हाथ नीचे की ओर से लाते हुए दूसरा हाथ ऊपर, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपनी ओर लाने का प्रयास। वेल डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सामने की ओर छोड़ देंगे इसको। अब यहीं से बटरफ्लाई की पोजीशन में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए घुटनों के लिए एक और क्रिया बता रही हूँ। इस तरह से आप तो अपने मुट्ठी बनाइए अपना, और घुटने के बिल्कुल नीचे नहीं रखना, घुटने के नीचे से पहले जो जगह है वहां पर रखना है। लेकिन आप घर पर इस तरह से एक रोल बनाकर रखिएगा, ऐसा एक रोल होना चाहिए इस टाइप का, उस रोल को रखना है आपको। चाहे एक टॉवेल का रोल बना सकते हो या कोई भी रोल। उससे क्या है, घुटनों के यहाँ नहीं रख के अपनी तरफ रखना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हाँ ब्रेक लगा लीजिए आप।
बिल्कुल। ब्रिक भी सॉफ्ट है, बहुत अंदर भी नहीं, बिल्कुल यहाँ घुटने से थोड़ा पीछे, बस थोड़ा सा पीछे। अब क्या करना है हमको, अपने इन नी से, बाकी सब अपने जिनके पास अभी रोल नहीं है वो ऐसे करके होल्ड करके यहाँ रख लेंगे। घुटने के नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पहले। अब करना क्या है आपको, इस हिस्से से मैट को नीचे दबाना है ऐसे करके। जब नीचे प्रेस करोगे ना उनको तो ऑटोमेटिकली आपकी हील अप हो जाएंगी। और यहीं से एक बार पहले तो स्थिर रहेंगे, उसके बाद हल्के से फ्रंट बैक, इस तरह से। यहीं से एक बार पंजों का अपनी ओर। अब छोड़ते हुए पूरा प्रेशर आपको इस मैट के ऊपर देना है, इस रोल के ऊपर देना है, अपनी जो घुटने के इस हिस्से से नीचे की ओर प्रेस करना है पूरा। किया पूरा प्रेस, अपने आप से उठ गए होंगे बस। ये इतना ज्यादा प्रभावकारी क्रिया है कि इससे नी रिप्लेसमेंट तक की वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। बस यहीं से बटरफ्लाई हो गया हमारा। उसके बाद करेंगे एक बार हम चक्की आसना। चक्की आसन के लिए हम थर्ड वाला स्टेप कराएंगे। सबसे अधिक से अधिक दूरी कर लेंगे पैरों में, जितनी अधिक से दूरी आप कर सकते हैं, पूरी दूरी से। कोणासन भी कराएंगे यहीं से एक बार चक्की आसन के 3-3 स्टेप करेंगे क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। लाइव क्लास नहीं ले रहे आप, अब लाइव क्लास हमने 1 हफ्ते की ली थी, अब लाइव क्लास नहीं ले रहे। चक्की आसन 3 टाइम्स। पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे और टोस को अपनी तरफ खींच लेंगे बिल्कुल तरीके से। और आपकी एल्बो नहीं मुंडी चाहिए। और जिनको बैक पेन है वो आगे नहीं आएंगे, वो पीछे की तरफ से करेंगे। जिनको स्लिप डिस्क है, बैक पेन है, लेकिन टमी भी कम करना है तो जरूर करें। 3 टाइम्स, धीरे धीरे बिल्कुल। बस यही से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। पीछे की तरफ जाएंगे, सांस भरेंगे, मेरी तरफ खींचेंगे पैरों को पूरा। आगे की तरफ आओगे तो अपनी तरफ खींचोगे, हाँ ऐसे ही बिल्कुल सही। सांस पूरा बाहर छोड़ दें, नहीं नहीं एल्बो नहीं मुड़नी चाहिए, एल्बो बिल्कुल, हाँ ऐसे ही लाइए। अब लाइए, सांस बाहर छोड़ दी, पंजे अपनी तरफ खींचिए पहले आप, ऐसे ही। अब सांस भरिए, पीछे की ओर जाइए, पंजे बाहर सामने की ओर खींचिए, सामने ऐसे। अब अपनी तरफ खींचिए पंजे, अब सामने खींचिए पंजे, पीछे आ रहे हो तो अब सामने खींचे रहेंगे। अब अपनी तरफ खींचिए ऐसे। अभी पंजों के आगे नहीं आ पाते, अच्छा। अब यही से क्या करना है, देखिए पैरों में अधिक से अधिक दूरी जितनी कर सकते हैं करने के बाद पूरी दूरी देखिए। 1 2, पूरा जाना है बिल्कुल। दोनों हेड आपके टच होने चाहिए एक दूसरे से। 1 2 3 4 5, गलत है सविता जी, गलत है गलत है गलत है। 6, ये हाथ लेकर के आओ पहले। 7, ये हाथ लेकर के आओ, इधर ऊपर से लेकर के ऐसे। 8, अपनी नेक के ऊपर से निकालना है जया जी, हाँ ऐसे ही। आगे से नहीं लाना, सर के आगे से नहीं लाना, ऐसे। आपका जो माथा है ना, आपका मुख, वो हाथों के आगे से होना चाहिए। करो, अब सही है, अब सही है। 8 9 10, रिलैक्स। एक बार होल्ड कर लीजिए, राइट साइड आकर होल्ड कर लीजिए, होल्डिंग में बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। 1, आपका मुख जो है सामने की ओर होना चाहिए और आपका हाथ जो है कान के ऊपर जाना चाहिए, दूसरा वाला ऐसे ऐसे टर्न लेना है पूरा, इस तरह, जितना अधिक से अधिक टर्न ले सकते हो। 1 2, इस शोल्डर को धीरे धीरे ऐसे करना है। 3 4 5 6 7 8, जितना अधिक से अधिक। 9 10, रिलैक्स। साइड चेंज, ऐसे है, जितना अधिक से नहीं, आगे से लाना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स अप। अब पैरों को हल्का सा हिला डुला के देखिए। बैक के लिए एक और क्रिया है पैरों से संबंधित ही, लेट करके पैरों को दूर करके और ऐसे। ये क्रिया भी बहुत अच्छी है पैरों की, इससे भी घुटनों में और स्पाइन में बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत रिलैक्स मिलता है। ये वाली क्रिया भी कर सकते हैं थोड़ा सा आप, एक नई क्रिया है, पैरों के लिए बहुत अच्छी क्रिया, पैरों के, घुटनों के लिए, स्पाइन के लिए, सभी के लिए अच्छी है। अधिक से अधिक दूरी कर लो पैरों में, और थोड़ी सी दूरी कर लो नीता जी, थोड़ी सी और दूरी कर सकते, बस वेल डन। अगर हो सकता है तो मैट से मिला लो अपने अंगूठों को ऐसे, फिर इधर साइड मैट से मिल जाएगा ऐसे, वेरी गुड। 3 4 5 6 7, अभी नहीं मिल रहा है ना, कोई नहीं, मिल जाएंगे। 9 10, रिलैक्स, रिलैक्स करिए। चलिए साइड लेकर एक बार बैठ जाएंगे उठकर, साइड से, लेफ्ट साइड से
जैसे जैसे सर्दी आ रही है थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए। कोई नहीं, प्राणायाम बढ़ा देंगे। आप बताओ मेरे तो दिमाग में क्वेश्चन। हाँ जी, टाइम 1.5 घंटा चाहिए बस, ये है। 1.5 घंटे का पूरा प्रॉपर रहता है फिर। कोई नहीं, बढ़ा देंगे, कोई नहीं, कोशिश करेंगे और बढ़ जाए। खड़े होकर के अब धीरे से अपने खड़े हो जाएंगे और हल्का सा आपको 5 मिनट्स का करा देते हैं वो अप का। चलिए प्रारंभ करें हल्के हल्के। पहले बैक में कुछ भी स्पाइन में आप बिल्कुल दिक्कत नहीं है, स्पाइन में तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, आपको हल्की है नहीं है, बहुत हल्का सा, बहुत ध्यान से करना है। स्टार्टिंग इससे करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो लेग पीछे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। जो तेज कर सकते हैं वो तेज करें, जो धीरे कर सकते हैं वो धीरे करें। 7 8 9 10। नेक्स्ट देखिए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1 2 3। तो जंपिंग से कर सकते हो जंपिंग से करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में 1 2 3 4 5 6 7। बहुत अच्छा। 8 9 10। दोनों हाथ यहाँ पर। 1 और जिनको बैक में पेन हो यहाँ रोक लेंगे, बाकी ऐसे करेंगे। 1 स्पाइन को टाइट करते हुए पीछे लेकर के जाना है इसे। 2 3। पूरा खिंचाव आएगा स्पाइन पर, स्पाइन को टाइट रखना है एकदम, लूज नहीं छोड़ना। 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज। 1 इनहेल अप, एक्सेल करते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज लेग। देखिए इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, इस तरह से राइट लेग आगे लेफ्ट पीछे, इस तरह से जाना है। 1 फिर पीछे जाके 2 पे पूरा पूरा ऊपर। 1 2। एक बार नी फोल्ड होगी, एक बार घुटने पर, एक बार पूरे आगे पैर पर। 2 1 2। नेक्स्ट टाइम ये वाला ऐसे। 1 2 1 2। पूरा पीछे जाना है इनहेल करते हुए। 1 2 1 2। लेग चेंज, लंबी गहरी सांस के साथ। 1 2 1 2 1 2 1। कितना अच्छा कर रहे हैं सभी। 1 2 1 2 1 2 1 2। Relax। 1 2 1 2। क्रॉस करके ले आना, साइड क्रॉस इस तरह से। ऐसे भी कर सकते हो, हाथ ऐसे ऐसे किया। 1 2 3 4। हाँ ऐसे किया, टर्न लिया, ठीक है। टर्न के बाद हल्का झुके, ठीक है। इनहेल किया, एक्सेल करते हुए इनहेल
exhale, inhale, exhale, 5 6 7 8 9 10, साइड चेंज। लाइव क्लास वालों के कॉल आने शुरू हो गए। आज लाइव क्लास नहीं ले रहे। साइड चेंज करके इनहेल एक्सहेल, नहीं जैसे इस लेग से करना है तो अदर साइड जाना है पहले। हाँ इधर गए, ठीक है, इनहेल करते हुए ऐसे, इनहेल करते हुए इधर गए, एक्सहेल करते हुए, उस लेग से करना है ना, देखो ठीक है। हैंड ऐसे करके इधर लेकर के पहले उधर गए, आप एक्सहेल करो, सांस छोड़ो और दूसरी लेग को ऐसे लेकर के ये, ठीक है, टर्न ले जाना और टोस पे आना है, अपने टोस पे ऐसे ऐसे करके पीछे ऐसे गए, टोस पे आए, पूरा पूरा क्रॉस करना है ऐसे। टमी फैट भी लूज होता है, वेरिकोवेन सर्वाइकल सबके लिए अच्छी क्रियाएं हैं, किसी के लिए भी गलत नहीं है, स्पाइन को भी अच्छा इफेक्ट देती है। नेक्स्ट ये वाले कर लीजिए, क्योंकि बैक पेन है तो वो तो स्क्वाट पूरा 2 3, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, 4 5 6 7 8 9 10। एक बार रिलैक्स यहीं पर आकर होल्ड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप, रिलैक्स। वेट लॉस करना है, वेट लॉस के लिए वाला है, देखिए पूरी जंपिंग जैक चलेगी अच्छी तरह से 20 टाइम्स, जितने जो 20 तक कर सकते हैं करें, जो धीरे कर सकते हैं धीरे, तो इतना 2 3 4, बाकी सब एक बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स तो रिलैक्स कर लेंगे यहीं से, पैरों में इतनी दूरी, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब दोनों हाथों ग्रिप बनाकर करेंगे राइट एंड लेफ्ट वाला, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। पैरों को थोड़ा पास कर लीजिए, इसमें थोड़ा पार और अच्छा स्ट्रेच आएगा साइड में। राइट ऐसे ऐसे हाथों ग्रिप ऐसे ऊपर की ओर ऐसे खींचे पूरा, अपने तानिए पूरा बाजू, अब फिर से राइट ऐसे खींच के, लेफ्ट राइट, होल्ड कर लीजिए एक बार, राइट साइड आकर सभी 1 2 3, होल्ड होल्ड होल्ड, 3 4 5 6 7 8 9, जितना अधिक पीछे की ओर रहेंगे उतना अधिक स्ट्रेच आएगा। और घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे, बहुत अच्छे, रिलैक्स। साइड चेंज एक बार होल्ड कर लेंगे, साइड चेंज करके 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 6, जितना अधिक से अधिक ऐसे हो सकता है, 6 आपको तो बिल्कुल बेस्ट है, 7 8, हाँ बिल्कुल ठीक है, 9 10, रिलैक्स। आएंगे बहुत अच्छे से इनहेल करेंगे, पूरा तरफ आएंगे, हृदय वक्स विकास के 5 सेट कर लीजिए, कैसे 5 क्रम ऐसे, पैरों में अधिक से अधिक दूरी, इनहेल करते हुए पीछे की ओर पूरा लंग्स में सांस भरेंगे अपना, और सामने की ओर आते हुए सांसों को छोड़ेंगे। एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स बिल्कुल। देखिए कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठ जाएंगे। नहीं अभी तो सूर्य नमस्कार के सेट कराएंगे आज आपको, सूर्य नमस्कार के आपको 5 सेट कराते हैं, वेट लॉस के लिए भी जरूरी है। उसके बाद मंडूकासन कराने के बाद आपको सीधा प्राणायाम कराएंगे। चलिए प्रारंभ करेंगे आगे। 30-45 तो बहुत जरूरी है, उसी से सारा पेट अंदर ज्यादा जाम निकल जाती है। उसे कह रहा हूँ सूर्य नमस्कार के लिए, पूजा कराते हैं 30 पिलाओ 60 पिलाओ। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, कल कराया था मैंने उस, हाँ बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। 3 सेट कराए थे कल, वही कराए आज से करा देंगे। अच्छा लगता है। चलिए सूर्य नमस्कार के कुछ सेट करा देती हूँ, पहले प्रारंभ कर देंगे, पहले काउंटिंग के साथ करेंगे,
1 2, कम बैक पेन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, और आगे झुकना है देखो, बैक 3, देखो आगे झुकना तो पड़ता है, महिलाएं हैं देखो कितने काम करने पड़ते हैं, आगे झुकोगे तो कैसे झुकोगे, देखो बैक पेन कभी भी है, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, यहां से नहीं मुड़नी चाहिए, ऐसे करते हुए हमेशा ध्यान रखो, नीचे झुकने के लिए काम झुकना तो पड़ता ही होगा, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं झुको, बस। नंबर 4 अब संचालनासना। नंबर 5 हील मैट से लगा लें, पूरा अपनी तरफ फैलाते हैं, वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नंबर 6 ध्यान रखें कि टमी आपका टच ना करे, बस चिन और चेस्ट को मिला दे। 7 बैक के लिए सबसे अच्छा आसन भुजंगासना। 8 9 10 वेल डन। 11 पूरा सांस भरते ऊपर की ओर। 12 अब दूसरे पैर से करेंगे। 1 थोड़ा तेजी के साथ करेंगे इस बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक सेट कंप्लीट हो गया। अगला सेट 1 2 होल्ड रख लीजिए, पूरा कीजिए अपने आप को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 1 2 3 4 5 सांस बाहर छोड़ दीजिए, एक्सेल। 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर 5 माउंटेन हील में डालो ऐसे घुटने सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट ऐसे ऐसे नहीं मिलाओ बोले, ऐसे नहीं नहीं घुटने तो मिलाने हैं आपको, सभी तो घुटने मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजंगासना। 1 2 3 पैरों को पीछे खिसकाओ सभी तो ऐसे। 1 2 3 4 5 पूरी सीधी कर दो बाजू। 7 6 7 8 9 10 माउंटेन आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट नंबर 9 जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे एक ही बार में। 1 2 3 4 इस पैर को दीजिए पीछे। 5 6 7 8 9 10 दोनों पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में। देखिए कितनी स्पाइन कितनी लचीली बन जाएगी, रीढ़ कितनी अच्छी बनेगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 इसको स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ऐसे। 7 8 9 10 रिलैक्स। नेक्स्ट इनहेल अप, कानों से अपनी बाजुओं को सटा करके जितना हो सके पीछे की ओर स्वाभाविक मोड़। 1 और महसूस कीजिए आपकी स्पाइन में जो खिंचाव इस समय आ रहा है उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट प्रणामासना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी एक पैर से रह गया है, दूसरे पैर से करेंगे एक बार। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 डाउन सांस बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर 4 पीछे की ओर पूरा। इसी में दोनों घुटने 90 पर रख लीजिए और दोनों हाथ ऊपर की ओर इनहेल करते हुए इस तरह से इनहेल करते हुए पूरा पीछे इस तरह से जाएंगे।
1, होल्ड कीजिए बिल्कुल संभल के, बैलेंस बनाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन आएंगे धीरे धीरे नीचे, बहुत आराम आराम से। नेक्स्ट माउंटेन, लेग अप, राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन, राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। भुजंगासना, नहीं नंबर 6 है, नंबर 6 अष्टांग। 1, होल्ड रखेंगे थोड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट भुजंगासना, इसी में पैरों में से 2 फुट की दूरी और नी को फोल्ड करके अपने नितंब से अपनी हिप से लगाइए, लगाइए फोल्ड करके से। 1, लेग चेंज, 2, बाजू ना मुड़े, ध्यान रखो बस। 1 2 3 4 5 6, बाजू सीधी, बाजू सीधी, ऐसे ही अब करो। 7 8 9 10, दोनों लेग एक साथ फोल्ड कीजिए, दोनों घुटने एक साथ, दोनों घुटने एक साथ। 1 2 3, मैं कर रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आराम से रिलैक्स करेंगे और यहीं से करेंगे, फिर माउंटेन में आएंगे आराम आराम से। माउंटेन में कितना अच्छा इफेक्ट आएगा आपके स्पाइन पे इसके बाद। बस माउंटेन में क्रॉस लेग टच करानी है आपको, क्रॉस लेग माउंटेन में हो आप इस तरह से और करानी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। नेक्स्ट, जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे आएगा, ये पैर आगे आएगा और इसे फिर से वही क्रिया, इनहेल अप, इनहेल करते ऊपर। 1 2 3 4, इसमें ऐसे भी कर सकते हो, दोनों 90 पर भी रख सकते हो और उठा के भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, दोनों पैर आगे की ओर, दोनों हाथ आगे की ओर, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट डन। रिलैक्स करते हुए प्रणामासन में आएंगे। 1 2 3, यही से पूरा अनाहत चक्र पे अपने दोनों थंब रखते हुए पूरा प्रेशर इस तरह से एक्यूप्रेशर करेंगे पूरा। 1 2 3 4 5, यही से बोलेंगे कि मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, मुझे कोई रोग नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और यही से इस तरह से करना, देखिए आंखें खोल के, ताली आगे और पीछे 10 टाइम्स। 3 4 5 6, पूरी अच्छे से ताली। 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से एक साथ आंखें बंद करके। रिलैक्स, रब करें हाथों को अपने नेत्र पर लगा। जब भी क्लैपिंग करो हमेशा आंखें बंद करके करो, बस। उसके बाद रब करके अच्छे से अपनी हथेलियों को बिल्कुल रिलैक्स कर ले और अपने नेत्रों पर लगाए, नेत्रों को तब खोले और उंगलियों में थोड़ी सी दूरी रखनी है। जब आप क्लैपिंग करते हो तो फिंगर्स में थोड़ी दूरी हमेशा होनी चाहिए, कम से कम इतनी दूरी, तभी आपको पूरा अच्छे से आपस में मिल पाएंगे और इन पर प्रेशर बन पाएगा और एक्यूप्रेशर हो पाएगा। इससे एक्यूप्रेशर हो जाता है। बैठ जाएंगे, मंडूकासन करेंगे, थोड़ा अपनी सांसों को रिलैक्स कर लेंगे, शांत कर लेंगे, उसके बाद मंडूकासन प्रारंभ करेंगे। क्या? हाँ जी, वो करवाया बहुत। अच्छा तो आपको ही लाभ मिलेगा फिर। देखिए, अब कफ संबंधी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मोस्टली सभी को, मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दी हो रही है, तो सभी एक छोटा सा चने के दाने के बराबर अदरक का टुकड़ा मुंह में जरूर डाल के आया करो। डाल रखा है?
किरण जी डाल के आ रही है रोज? हाँ, मैं भी डाल भूल गए एक छोटा सा टुकड़ा। उसके जो चमत्कारिक लाभ आपको जीवन में प्राप्त होंगे ना, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। हम देखिए, ना तो ये कोई पाउडर है, ना तो ये कोई दवाई है ना, ये माँ प्रकृति ने आपको दिया है, जड़ में से निकल के, है ना, एक पौधा है। हाँ हाँ, शुरू कर दीजिए, बिल्कुल शुरू कर दीजिए। मेथी एक हफ्ते ले ली, फिर छोड़ दी, फिर शुरू कर दी। और जिनको वेट लॉस करना है ना, और जोड़ों में दर्द रहता है, देखो कहीं भी जोड़ों में दर्द है ना, कभी भी घुटनों के में यहाँ पे दर्द कुछ भी है, हमेशा ध्यान रखो, जैसे आयुर्वेद में बताया जाता है गर्म चीजें लो उस समय पे। ठंडी चीजें जब भी लोगे ना तो दर्द बढ़ा देगी वो। घुटनों में दर्द हो रहा है, जैसे घुटनों में दर्द के लिए फोन आया था कल, तो गर्म चीजें, दही खा रहे हैं वो, दही तो बढ़ा देगा जबरदस्त तरीके से दर्द, है ना, चावल भी बढ़ाएंगे, उड़द की दाल, इस तरह की जो ठंडी और तासीर वाली चीजें है ना, उनको अवॉइड करके गर्म तासीर की चीजें उस समय लेनी होगी, तो दर्द आपका ठीक हो जाएगा। और ठंडी चीजें लेनी पड़ रही है, मजबूरी है किसी को, जी हमारे पास यही खाना है, क्या करें, काली मिर्च डाल लो उसमें, या अदरक, जैसे अच्छे से बना लेते हैं अदरक के, अदरक का जूस डाल लो। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, जब आपको उससे रिलीफ है, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन आयुर्वेद में ये बताते हैं ना, किसी भी दर्द के लिए वो गर्म तासीर की चीजें बताते हैं, ये सही है, उससे आपका दर्द ठीक होता है। यही से करेंगे एक बार मंडूकासन की स्थिति ले लेंगे, मंडूकासन कराएंगे आप, फिर हम लेटने वाले एक्सरसाइज कराएंगे आपको। नहीं कोई प्राणायाम अभी तो करेंगे आप मंडूकासन करना है। अच्छा, मंडूकासन के बाद अभी अभी वो हो रहा था कि 30 60 90 कराना है। चलिए, मंडूकासन के बाद प्राणायाम कराएंगे, ठीक है। बस आसनों का थोड़ा सा वो घट जाएगा, वरना मुझे तो कोई नहीं। हाँ, प्राणायाम तो बहुत अच्छा है, प्राणायाम तक ही तो लाना है आपको मुझे। आपके शरीर को स्वस्थ करके प्राणायाम तक ही लाना है। तो यही से मंडूकासन की स्थिति ले लें। मंडूकासन में देखो, आपके शरीर का एक एक अंग आपको संतुलन अवस्था में रखना है, स्वस्थ रखना है। तो मंडूकासन भी, क्योंकि पैंक्रियाज आपके शरीर के अंदर एक अंग है, उसके इंसुलिन का जो स्राव है वो नियमित हो, उसके लिए करना जरूरी है। हाथों की इस तरह से अंगूठे अंदर करके ऐसे करके मुट्ठी बना लेंगे, नाभि के दोनों ओर रखेंगे, पहले श्वासों को भरेंगे, फिर श्वासों को पूरा बाहर छोड़कर पेट को पूरा अंदर खींच देंगे, इस तरह से नाभि के दोनों हिस्से बिल्कुल अंदर खींच देंगे। तब आगे की ओर झुकना है आपको, और अपनी चेस्ट को अपने यहाँ से घुटनों से यहाँ से लगा देना है, और पीछे की ओर से नहीं उठना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अपने सर को नीचे की ओर नहीं झुका के रखना, हल्का सा ऊपर की ओर उठा हुआ रखना है इसमें, ऐसे। अब होल्ड रखेंगे, जब आपको ऐसे लगे श्वास भरनी है, श्वास भर के फिर निकाल देना। 30 की काउंटिंग तक होल्डिंग करनी है आपको, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा इसका। और महसूस करो कि देखो कैसे हार्ट की तरह पंपिंग होती है इसकी भी हर टाइम, उसे महसूस करने की कोशिश करो। पेट साफ होगा तो जरूर महसूस होगी। टक टक कितनी तेज होती है उसकी आवाज। सामने सरिता, सामने दृष्टि सामने, ऐसी। पीछे से किसी को नहीं उठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये से इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इतनी देर तक तो सांस बाहर छोड़कर आप रुक ही जाते होंगे वैसे भी, है ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है बीच में। एक बार दूसरा इसका अभ्यास एक कर लेंगे। ये राइट हैंड, सर्वाइकल तो नहीं है, तो आप इसे मत करो, फिर थोड़ा सा ऊपर रखना है हल्का सा, फिर आप गर्दन पर। राइट हैंड, उसके बाद लेफ्ट हैंड, श्वास बाहर छोड़ दें, पूरा पूरा अंदर खींच रहे अपने पेट को, टंगी वाले भाग को पूरा अंदर खींच के तब आगे झुकना है। सांस पूरी बाहर होनी चाहिए। 1, बड़े विलक्षण लाभ, बड़े चमत्कारिक लाभ है इसके। जीवन में कभी भी डायबिटीज की समस्या नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बीच में सांस लेके फिर छोड़ दो। 23 24 25 26 27 28 29 30। इनहेल अप, धीरे सांस पड़ती है। अब मुझे ये और बता दीजिए कि किसको जो इसकी धड़कन है वो महसूस हो रही है? नहीं हो रही? नहीं हो रही? पूरी जिंदगी में 2 से 3 बार हो रही होगी ना? हाँ बिल्कुल, आपने हाँ। और हाँ, आपको नहीं हो रही है? हो रही है इसको? वेल डन, बहुत अच्छे। नहीं हो रही अभी? मैं बैठ नहीं पाती ना, मैं अच्छा, मैं टेंशन में रहती हूँ, बैठ जाऊँ। नहीं तो आपको तो ब्रिक है, ब्रिक रखे। मैंने कोई ऐसी अच्छा, कोशिश कर रही हूँ बैठने, वो आता था। आपको नहीं हो रही? सभी तरीके को नहीं हो रही? अच्छा, वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे? घुटनों में दर्द तो नहीं रहता? हाँ, अच्छा, पीछे से उठ जाते हैं आप? अच्छा, अभी प्रैक्टिस से होगा ये सारा। ये आपके सब स्टिफ हो रखे हैं, धीरे धीरे खुलेंगे। लगातार क्लास आओ, 3 महीने में बिल्कुल चेंज हो जाओगी। 3 से 6 महीने का टाइम लगता है चेंज होने के लिए पूरा, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो। और बिल्कुल ध्यान से वैसे ही करना जैसे मैं कहूँगी, तब होगा ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इन्होंने 6 kg लूज किया है, वसुंधरा जी ने 9 kg लूज किया है, और सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी फिर।
यही से इसका इसका अगला वो कर लेंगे, उष्ट्रासन कर लेंगे, कमर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, सभी कर लेंगे उष्ट्रासना। हाई बीपी वाले नहीं करते, बस इसको वो ध्यान से करेंगे, उष्ट्रासना। चलिए पहले हाथ अपनी बैक पे रखते हुए करेंगे, यहाँ पे पैर पीछे लिटा भी सकते हो और पंजा खड़ा भी रख सकते हो अपने कंफर्टेबल के अनुसार। श्वास भरेंगे, स्पाइन के दोनों ओर अपने थंब को स्थित कर देना, स्पाइन के दोनों ओर, स्पाइन पर नहीं, स्पाइन के दोनों ओर। स्पाइन को आगे की ओर धक्का देना इस तरह से, और अपनी नेक को पीछे की ओर अधिक से अधिक लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 बिल्कुल वापस आएंगे। इसमें इनहेल करते हुए पीछे रहते हैं, मतलब आपकी सांस भरी हुई रहती है जब पीछे आप होल्ड करते हो। नेक्स्ट में अब आपको राइट हैंड लेकर के जाना है, फिर लेफ्ट हैंड लेकर के जाना है, वही क्रिया। पंजे पीछे देखिए, पैर पीछे की तरफ लेटे हुए हैं इस तरह से। पहले राइट ले गए, फिर लेफ्ट, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत आराम से धीरे धीरे वापस आएंगे, बिल्कुल धीरे से। अब यहीं से पीछे को बैठ जाएंगे, चाइल्ड पोज, सशंगासन। पीछे की ओर जाते हुए आगे की ओर आएंगे, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे से अपनी एल्बो, अपने हाथ सब लगा देंगे मैट पर। इसका दूसरा पोज है कि अपने घुटनों में अधिक से अधिक दूरी कर लीजिए और अपनी पूरी चेस्ट को मैट से लगा दीजिए, और उसमें फिर उसमें चिन लगानी है, इसमें माथा लगाना था। बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। ये बैक के लिए बहुत अच्छा है, बैक को, स्पाइन को लेंथन देता है, स्ट्रेंथन देता है, मजबूती देता है। जितना आगे की तरफ अपने हाथ कर सकते हो उतने आगे तक हाथ फैला लो। 1 2 3, बिल्कुल रिलैक्स होके करना है, बिल्कुल आराम से। रिलैक्सेशन भी होगा और बैक को, स्पाइन को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। 1 2, खिंच रही है ना, 3 4, क्योंकि स्टिफ ज्यादा है ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएगा ऊपर धीरे से, रिलैक्स करते हुए बिल्कुल। अब यहीं से एक बार पीछे की तरफ लेटकर 1 मिनट का शवासन जरूर करेंगे, उसके बाद हम कराएंगे प्राणायाम। आराम से पीछे की ओर, हल्का सा स्पाइन के लिए मरकट कर लीजिए। दोनों हाथ अपने कंधों की सीध में, दोनों घुटने फोल्ड करके राइट साइड जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर के जाएंगे। दोनों घुटने पर घुटना, टखने पर टखना, पंजों पर पंजा रखते हुए राइट साइड दोनों घुटने, गर्दन लेफ्ट साइड। सांसें सामान्य बनी रहेंगी। अप, साइड चेंज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और यहाँ पे सांसों को सामान्य कर सकते हो जब आप होल्डिंग में हो। आप यहीं से पैरों में 1 से 2 फुट की, कम से कम 1 1.5 फुट की दूरी कर लेंगे, जिससे दोनों के दोनों आपके घुटने मैट से मिल सके। राइट साइड जाएंगे, पहले पैरों में दूरी कर लीजिए ऐसे ही। आप, साइड चेंज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ऐसे। और करो ऐसे। वो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। पहले आप पैरों में दूरी करिए अपने, कम से कम इतनी, और दूरी, बस। अब कीजिए ऐसे, ये होगा। आप, वेल डन, बहुत अच्छे। डाउन, वेल डन। जितना अधिक से दिख सकता है। स्ट्रेच आ रहा है साइड में, खींचिए पूरा। आप, एक बार कर लीजिए। यहीं से राइट लेग को सीधा कर लीजिए और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके अदर हैंड से खींचना है उसको। चलिए, इधर लेकर के आएंगे, लेफ्ट लेग इधर लेकर आए, राइट हैंड से उसको पूरा पूरी तरफ खींच रहे हैं अपना चेस्ट की ओर पूरा, और नेक अदर साइड जाएगी। 1, ये 1 नहीं, उसी हैंड से जिधर फोल्ड किया है ना, उसी हैंड से खींचना है। खींचिए पूरा। 1, नेक अदर साइड, जया जी नेक अदर साइड, नेक इधर ऐसे। 1, हाँ जी जी बिल्कुल, ये ऐसे रहेगा। हाँ, ये यही रहेगा, और नेक भी उधर ही जाएगी, उधर ही, नेक उधर ऐसे। जिधर घुटना है उसके अपोजिट साइड लेग जाएगी। 1 2 3, गलत है, गलत है, गलत है, गलत। इस हैंड को तो इधर रखिए,
उससे खींचिए इसको, यहाँ से अंदर से हाथ करके ऊपर की तरफ से। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ लाइए, छोड़िए छोड़िए एक बार, ऐसे हाथ लाइए। अब यहाँ से खींचना, बिल्कुल मैट से मिला दीजिए इसको, मिलाइए घुटने को, ऐसे। आ रहा है बहुत खिंचाओ, आ रहा है खिंचाओ, हाँ। यहाँ से ला करके ऐसे पकड़ लीजिए इसको, बस जितना हो सकता है, बस। साइड चेंज कर लीजिए एक बार, साइड चेंज। जिधर आपने फोल्ड किया है अपने घुटने को, उधर ही हैंड से उसको होल्ड करना है। हाँ पकड़िए, जाइए इधर, उसी हैंड से होल्ड कीजिए, इसी हैंड से, इसे छोड़ दीजिए, इसी हैंड से होल्ड कीजिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे लेकर के आना, और मैट से मिलाइए इसको, धीरे से मिलाइए मैट से, और खींचिए, खींचिए पूरा। 1 2 3 4 5 6, छोड़िए 7, उस हाथ को उधर ले जाइए, उस हाथ को सामने सीधा, बस इस हाथ से खींचिए। छोड़ी छोड़ी, मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ से लाइए, यहाँ से मैंने छोड़ दिया, छोड़ दीजिए, यहाँ रखिए इसको ऐसे, बस। अब खींचिए जितना हो सकता है, इसको पैर को नीचे रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको तो सीधा करना है लेग को। 9, और इसको फोल्ड करना है, इसको फोल्ड कीजिए। 10, इस हाथ से इसको ऊपर से लाकर यहाँ से खींचिए अपनी ओर, ऐसे। ये स्थिति है इसकी। उधर नेक खींचेगी, पूरी हाथ खींचेगा ऐसे, बस। शवासन में लेट जाएंगे, 1 मिनट का शवासन, फिर प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल सीधे, पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथ अपने अगल बगल इस तरह से रहेंगे, बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल स्थिर, शांत, शिथिल। पैरों में दूरी, शबिता जी इतनी, पैर लुढ़के हुए, लेटे हुए इस तरह से। अपने श्वासों पर पूरा ध्यान ले जाइए धीरे से, सबका ध्यान यहीं पर है आपका। इससे यही बात पता चलती है कि धीरे धीरे आप, कितनी अच्छी प्रोग्रेस है आपकी योग की। देखिए अपनी श्वासों को, कितनी लंबी, गहरी और शांत है श्वासें। जैसे ही श्वासें उथली हो जाती हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, और जब मन विचलित होता है तो श्वासें उथली और छोटी छोटी हो जाती है। श्वासों से हमारे पूरे जीवन का संबंध है, हमारी हर भावना का संबंध हमारी श्वासों के साथ है। जैसे क्रोध आता है, श्वासें बहुत तेज तेज हो जाती है, और जैसे ही मन शांत होता है तो श्वासें, जब आनंद में होते हैं, अच्छी भावनाएं हमारे अंदर होती हैं, प्रेम में हमारे अंदर का वातावरण होता है, तो श्वासें ऑटोमेटिकली ही बिल्कुल लंबी और गहरी चलती है, और धीरे धीरे आपका ध्यान श्वासों पर जाने लगता है। आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हो, और जीवन आपका सुखमय और आनंदित बन जाता है। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो योग कक्षा में आ रहे हैं। प्रातः जल्दी उठ जाते हो, अपनी सारी कर्तव्यों को निर्वाह कर रहे हो, शरीर आपका स्वस्थ है। देखिए आपके मस्तिष्क के अंदर एक ऐसा कोना है जिस तक आप कभी नहीं पहुंच पाते अगर आप अभ्यास ना करो। जो भी ऋषि मुनि, जो भी सिद्ध साधक होते हैं, वो अपने उस कोने तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए वो अपने पूरे जीवन को नियंत्रण में ले आते हैं। कई बार कुछ ऐसी क्रियाएं होती है आपके जीवन में जो आप नहीं चाहते फिर भी कर डालते हो। आपको पता है कि आपको ये चीज नहीं खानी, फिर भी आप खा लेते हो, और बाद में रिग्रेट फील करते हो, पछतावा होता है आपको। जरूर आपने ऐसे काम किए होंगे अपने जीवन में, आपको पता होगा कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, और आपकी आत्मा ने आपको रोका भी होगा, परंतु आपने फिर भी उस काम को कर डाला, और उसके बाद आपको पछतावा हुआ होगा कि मैंने क्यों किया, ये जानते हुए भी कि आपको नहीं करना, फिर भी आपने। किसने कराया आपसे वो काम? वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है ना, ये पावरफुल मस्तिष्क, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, जिसमें कहते हैं, जिसको परम प्रभु परमात्मा भी कहते हैं, देवी माँ भी कहते हैं, और साइंस में उसे अवचेतन मन कहते हैं, उसको आपने कभी प्रशिक्षित नहीं किया, कभी ट्रेंड नहीं किया, वो ऐसे ही चला जा रहा है जैसे बिना लगाम का कोई घोड़ा हो, और वो आपको परेशान करता है फिर, जबकि आप ही का है वो, और आप ही के कहने पर उसे चलना चाहिए था, लेकिन आप उसके कहे पर चलते हो, बिना किसी दिशा के पूरे जीवन दौड़ते रहते हो, और दुख में जीवन बिताते हो, फिर रोगों से शरीर को भर लेते हो, मन से चिंताओं को भर लेते हो, पूरी चिंताएं, तृष्णा, परेशानियां वो आपके मन को घेरे रहती हैं, परेशान किए रहती है। तो आपको धीरे धीरे योग के द्वारा, श्वासों के माध्यम के द्वारा आपको उस तक पहुंचना है जो आप आसनों से अपने शरीर को स्वस्थ करो, भोजन के द्वारा अपने शरीर को रोगों से मुक्त करो,
सही भोजन के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर लो और उस कोने तक पहुंचो। और धीरे धीरे फिर धारणा और ध्यान की अवस्था की जब आपकी आएगी तब आपको परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और जो भी छुपे हुए स्रोत आपके भीतर हैं, सारे सोर्स दुनिया के आपके भीतर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में है वो आपके भीतर है, उसकी फिर आपको प्राप्ति हो जाएगी। देखिए श्वासें कितनी शांत है, कितनी सरल, कितनी धीरे धीरे श्वासें अंदर जा रही है, आ रही है। शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, मन बिल्कुल शांत है एकदम। यही से रिंग फिंगर से अपने आगे चक्र पर मसाज करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। लेफ्ट साइड करवट लेकर के, हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेकर के उठना है। बैठ जाएंगे। ये जितने भी आसन किए जाते हैं ना, ये सब प्राणायाम की सिद्धि के लिए किए जाते हैं। और प्राणायाम जब प्रारंभ किया जाता है उससे पहले कोशिश ये करे साधक कि उसको किसी एक आसन में बैठने की, स्थिर बैठने की सिद्धि प्राप्त हो जाए। कोई भी आसन हो सकता है, वो किसी से जमीन पर नहीं बैठा जाता, वो चेयर पे बैठ सकता है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं कि उसे जमीन पर ही बैठना है। जहां पर भी वो बैठे, जिस भी आसन में बैठे, चाहे वो सुखासन हो, चाहे वज्रासन हो, पद्मासन हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको इसी में बैठना है। बस ध्यान ये रहे कि आपको स्थिर बैठना है जब तक आप प्राणायाम करें। अगर आपने, देखिए 3 घंटे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप आधे से 1 घंटा भी एक किसी आसन में स्थिर बैठने का अभ्यास कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं उस आसन को, तो जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। कुछ और थोड़ी होता है कि किसी और ने चमत्कार कर दिया, वो आपके अंदर है सब चीजें, लेकिन क्योंकि भाग रहे हो चारों तरफ, स्थिर नहीं हो। जैसे आपने देखा है कि एक साफ पानी का तालाब है, अगर वो शांत है पानी की सतह तो आपको अंदर तक जो भी है सब दिख जाता है, लेकिन जैसे ही कंकड़ मारते हैं, उसकी लहरें उठती हैं, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से सारे स्रोत आपके भीतर होते हुए भी उन उथलन से जो लहरें आपके भीतर बाहर की तरफ है, आपको दिखाई नहीं देता, आप दर्शन नहीं हो पाता। तो प्राणायाम महान क्रिया है, महान पद्धति है आपके श्वासों तक के द्वारा आपके अंदर तक पहुंचने की। लेकिन अनिवार्य केवल एक चीज है, आपका पेट साफ हो। आपको अपने मन को धीरे धीरे स्थिर करते हुए चले जाना है। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए आपके, ये अनिवार्यता है। धीरे धीरे मन को खींच करके अपनी ओर लेकर के आना है। आपको मैंने सारी मुद्राएं बताई हुई हैं, आप चाहे तो कोई भी मुद्रा बना सकते हैं। पहले हम श्वासों से प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे ध्यान की तरफ बढ़ते जाएंगे। कैसे? सबसे पहले भस्त्रिका का जो तरीका है, सबसे पहले 5 श्वास इस तरह से करेंगे, आगे की तरफ आएंगे, श्वास छोड़ के, श्वास भरते हुए ऐसे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये आपके शरीर को अति ऊर्जावान बना देगा। ये जो क्रिया है शरीर को अति ऊर्जावान बनाएगी। 3, 4, 5। हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही कंधे खुले, लंग्स खुले, श्वास भरनी है। याद रखें, लॉजिक है, यही साइंस है। ऊपर की ओर, नीचे की तरफ आएंगे, श्वास भरेंगे पूरा, पेट को बाहर, पेट को बाहर हल्का सा जाएगा जब श्वास भरी होगी। और जब श्वास बाहर छोड़ देते हो तो हमेशा पेट अंदर जाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है। आपको 3, 4, 5। कल मैंने एक अलग तरीके से कराया था भस्त्रिका, उसमें एक नाक को बंद करा के पहले एक से कराया, फिर उस दूसरी नाक को बंद करा के दूसरी नाक से कराया, इस तरह से कराया था, फिर दोनों नासिकाओं से कराया था। इसके बाद 1 मिनट का कपालभाति, सारे प्राणायाम कराएंगे नंबर से। 1 मिनट का कपालभाति करें, 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक लगाते हुए, 1 मिनट तो अवश्य करना है। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लगा दें और करना प्रारंभ करें, आंखें बंद करके। अगर इसमें आप मूलबंद भी लगा लेते हो ना, तो आपको विलक्षण लाभ प्राप्त होंगे।
आंखें जब तक नहीं खुलेंगी आपकी, जब तक ध्यान की साधना कंप्लीट नहीं हो जाती। आंखें कोमलता से ऐसे ही बंद रखनी है आपको। बहुत जरूरी हो कुछ देखना है तो अलग बात है। मूल मंत्र लगा के करिए इसको एक बार। जैसे ही श्वास बाहर छोड़ोगे, ओम मनी मन ओम कहना है। 10 बार करना है ऐसे। बस यहीं से पूरी श्वासों को बाहर फेंक दीजिए। लगा लीजिए तीनों बंद, महाबंद। जिनको सर्वाइकल हो और जलाधर बंद नहीं लगाएंगे, बाकी सभी तीनों बंद लगाएंगे। धीरे धीरे बंद खोलते जाएंगे और श्वासों को भरेंगे। अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के लिए कपालभाति की तरह है, लेकिन उसमें बार बार श्वासों को फेंकना था बाहर। इसमें केवल एक ही बार पूरी श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर बाहर करना है। करेंगे, हाथों को अपने घुटनों पर रख लेंगे। क्रिया बंद करके एक बार श्वास भरेंगे। करेंगे उज्जयी 5 चक्र। उज्जयी के अंदर करना क्या है आपको, श्वासें तो आपको नासिका से ही भरनी है, लेकिन गले की जो मांसपेशियां है ना, ये इन पर महसूस करना है कि श्वास यहाँ से आ रही है और यहाँ से आवाज के साथ श्वास अंदर आ रही है। पूरा ध्यान अपनी गले की मांसपेशियों पर लगाते हुए चलना है। और उसके बाद आपको जालंधर बंद लगा लेना है। और जब ऐसा लगे कि श्वास का आप चेंज करना है, तो ऊपर उठ के नासिका से रेचक कर देना है। श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। जालंधर बंद लगा लीजिए। पूरा ध्यान अपने नेक की मांसपेशियों पर। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। अब गर्दन सीधी करते हुए दोनों नासिकाओं से रेचक कर दीजिए। इसके 5 श्वास करेंगे। उज्जयी प्राणायाम से थायराइड की समस्या समाप्त हो जाती है, टॉन्सिल की समस्या समाप्त हो जाती है, और गले संबंधी जितने भी रोग होते हैं उन सबकी समस्या समाप्त होती है। 5 श्वास कर ले। दूसरी श्वास प्रारंभ करेंगे। दोनों नासिकाओं से रेचक कर दें, यानी कि श्वासों को बाहर निकाल दें। तीसरी श्वास करेंगे। धीरे से ऊपर आकर के दोनों नासिकाओं से रेचक कर देंगे। 4th श्वास करेंगे। जालंधर बंद लगा लें और पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर लगा दें। गले संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी रोग हैं, सबसे निवृत्ति हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएंगे। एक श्वास और करेंगे। ऑलमोस्ट डन।
इसके बाद एक चक्र करेंगे मूर्छा प्राणायाम का। मूर्छा प्राणायाम में श्वासों को लंबा गहरा भरते हुए भर के पूरा पीछे की ओर गर्दन को, यहाँ ये चोटी वाले भाग को पीछे की ओर लगा देना है और आंखों को बंद कर लेना है। और जब ऐसा लगे कि श्वास से बाहर निकालने की आवश्यकता है, तब सामने की ओर आए और ये चक्कर दे। दोनों नासिकाओं से पूरक करके सिर पीछे की ओर लेकर टिका दो, आंखें बंद कर लो और अंत कुंभक लगा लो, यानी कि श्वास से अंदर ही रोक दो। उसके बाद रेचक करो बंद, नॉर्मल नॉर्मल। सिर दर्द समाप्त होगा, वात कफ की समस्या समाप्त हो जाएगी, नेत्र जोड़ी बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, कुंडली का जागरण होगा। मूर्छा प्राणायाम। आप बहुत दिनों से अनुलोम विलोम कर रहे हो, काफी 3 से 4 महीने तो हो गए होंगे। आज नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन में आपको मेरी काउंटिंग के साथ श्वासों को अंदर रोकते रहना है, कुंभक लगाते जाना है। इसमें नाड़ी शोधन में 3 कुंभक लगवाऊंगी मैं आपको, यानी कि पहले श्वासों को भरना शुरू करोगे मेरी काउंटिंग के साथ। कम से कम 10, मैं स्टार्टिंग में आपको 10 काउंटिंग के साथ श्वास भरवाऊंगी। बिल्कुल अनुलोम विलोम की तरह ही करना है, लेकिन कुंभक लगाते हुए चलना है। कुंभक का मतलब होता है श्वासों को रोकना। अब धीरे धीरे श्वास भरोगे 10 की काउंटिंग तक, फिर उसको अंदर रोक लोगे। ठीक है, 10 की काउंटिंग तक शुरू में यही करा रही हूँ, 10 काउंटिंग। उसके बाद श्वास को बाहर निकालोगे 10 की काउंटिंग तक, फिर बाहर रोक करके श्वास को रुकोगे 10 की काउंटिंग तक। समझे? ऐसे करना है। तो बिल्कुल अनुलोम विलोम की तरह शुरू करो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने श्वास पूरी अंदर भर लिए, दोनों नासिकाओं को बंद कर लीजिए अब दोनों तरफ से, एक से अंगूठे से एक से उंगली से, और अंदर रोकिए श्वास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे रेचक करना शुरू करिए राइट साइड से। 1 2, लेफ्ट वाली नासिका को बंद कर लो, राइट से रेचक करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाह्य मतलब बाह्य कुंभक अर्थात बाहर की तरफ श्वास रुकी है, उसे बाहर ही बाहर ही छोड़ करके रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही से श्वास को भरना शुरू करिए मेरी काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भर चुकी है, दोनों नासिकाओं को बंद कर लीजिए और नीचे की तरफ जलंधर बंद लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट नासिका ओपन कीजिए और श्वास को बाहर छोड़ना शुरू कीजिए। 1 2 3, बिल्कुल धीरे धीरे। जिनको हाई बीपी है वो ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, वो केवल अनुलोम विलोम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास बाहर छोड़ करके बाह्य कुंभक लगा डालिए, यानी कि दोनों नासिकाओं को बंद कर लीजिए और श्वास बाहर ही रहने दीजिए और जलंधर बंद लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा श्वास भरना शुरू करो लेफ्ट साइड से ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भर चुकी है, अंत कुंभक लगा लीजिए। दोनों नासिकाओं को बंद करके कुंभक लगा लीजिए और जलंधर बंद लगा लीजिए। जिनको सर्वाइकल नहीं है वही जलंधर बंद लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखें सावधानी का। 1 2 3, और पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर लगा दीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से राइट नासिका ओपन कीजिए, अपना थंब हटाइए, अंगूठा हटाइए और यहाँ से रेचक करना शुरू कीजिए, यानी कि रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास बाहर छोड़ दी है, दोनों नासिका को बंद करके वो जलंधर बंद लगा लीजिए, ध्यान पूरा विशुद्धि चक्र पर लगा लीजिए और बाह्य कुंभक लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से पूरक प्रारंभ कीजिए। पूरक अर्थात श्वास को अंदर भरना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भर लिए अपने राइट साइड से, कुंभक लगा लीजिए, अंत कुंभक। दोनों नासिका को बंद कीजिए, जलंधर बंद लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से ऊपर सामने अपना चेहरा करके श्वास छोड़ना बाहर शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी श्वास बाहर छोड़ दीजिए। दो चक्र पूरे हो गए हमारे। बहुत प्रभावशाली प्राणायाम है, बहुत अति प्रभावशाली। इसके 6 स्टेप होते हैं। पहला तो आपका नॉर्मल है ही अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम में भी पहले जो क्रिया कराते हैं वो केवल एक नाक से सिखाते हैं, उसके बाद दोनों नाकों से आपको सिखाया गया है। उसके बाद 3 से 4 महीने साधक इसमें पारंगत हो जाता है, तब जाके नाड़ी शोधन प्रारंभ होता है। नाड़ी शोधन के लिए बस आपको पेट की सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जिसका पेट साफ नहीं है ना, उसको उल्टा लाभ होता है, मतलब हानि होती है उसको। तो हमेशा ध्यान रखो, योग कक्षा में जब आओ, नहा धोकर पूरे फ्रेश होकर के पेट साफ होना चाहिए आपका, क्योंकि ध्यान साधना करते हो ना, तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो अपने, क्योंकि शरीर की शुद्धि तो देखो स्नान से ही होती है, और मलाशय की शुद्धि भी आवश्यक है। वो सब करके आओ तो उसका विलक्षण लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि साधना है ये एक। ये कोई ये नहीं कि आकर के मतलब जिम की तरह अपने वर्कआउट किया, इधर उधर की बात देखी। ये है एक साधना, ये जीवन को बदलने वाली साधना है आपकी। यही से करेंगे हम। अब 5 श्वासें करेंगे, 5 से 10 श्वासें, टाइम है तो 10 श्वासें कर लीजिए, वरना तो 5 श्वासें तो मैंडेटरी ही है। उसकी भ्रामरी की करेंगे, कमर गर्दन सीधी करके, और उसके बाद 1 मिनट के ध्यान में चले जाएंगे। बिल्कुल कानों को पूरा बंद करके प्रारंभ करेंगे। शरीर को धीरे धीरे बिल्कुल शांत छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद, हाथ अपनी गोद में रख के श्वासें स्वतः आएंगी, स्वतः जा रही। केवल अपनी श्वासों को साक्षी भाव से देखना है। महर्षि पतंजलि जी ने ध्यान से पहले धारणा को बताया, अर्थात ध्यान से पहले आपकी एकाग्रता, आपकी सजगता, एकाग्रता से पहले है सजगता। पहले सजगता, एकाग्रता, धारणा और फिर ध्यान। किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को स्थिर कर दीजिए। जब पूरा आप अपने आप को एक बिंदु पर स्थित कर देते हो तो वो धारणा है, और जब धारणा का अभ्यास करते रहते हो तो वो ध्यान बन जाता है, और जब ध्यान का अभ्यास करते रहते हो वो समाधि बन जाती है। एक दिन सबको यहां से चले जाना है। इतना अद्भुत जीवन आपको प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा ध्यान उस पर दीजिए जो आपके साथ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। आपकी आत्मा, वही आपकी पहली और आखिरी साथी है। सारे संबंध आपको ध्यान रहते हैं, लेकिन जिससे पहला और आखिरी संबंध है वो भूल जाते हो। उस परमात्मा के साथ ही आपका पहला और आखिरी संबंध है। बीच के सारे रिश्ते नाते सब शरीर के हैं, शरीर यही छूट जाएगा, सारे रिश्ते नाते यही छूट जाएंगे। जिससे पहला आखिरी संबंध है वही रहेगा।
उसको कभी मत भूलो, एक पल के लिए मत भूलो। देखिए जीवन में कितने चमत्कार घटित होंगे। उसको एक पल के लिए नहीं भूलोगे तो खाओगे भी अच्छा, करोगे भी अच्छा, किसी का बुरा करोगे नहीं, तो स्वयं का भी कभी बुरा नहीं हो पाएगा। भूमध्य में अपने पूरे ध्यान को टिका दें। देखें वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। सारी शक्तियों के तो आप ही स्वामी हो, परंतु जिस तरह श्री हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, आप भी अपनी विलक्षण शक्तियों को भूले बैठे हो। योग के द्वारा आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप तो परम प्रभु परमात्मा के ही समान हो, उन्हीं का एक स्वरूप हो। इस ध्यान के द्वारा आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपकी श्वासें आपके नियंत्रण में आ जाएंगी और फिर जीवन की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको विचलित नहीं कर पाएगा, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कल एक महिला का फोन आया था, बता रही थी कि वो मुझे ये कहता है, वो मुझे ये कहती है, और मैं तो बड़ा प्यार करती हूँ, लेकिन वो हेटर है, हेट करती है। अब कोई आपका हेटर है, आपसे हेट करता, करने दो। वो हेट करके आपका क्या बिगाड़ लेगा कोई? उसका लेवल ही इतना डाउन है, उसे यही नहीं पता कि वो अगर किसी से ईर्ष्या कर रहा है या कर रही है तो अपना खून ही तो जला रहे हैं, खुद को ही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ने वालों के तो वैसे ही इतने हेटर पैदा हो जाते हैं, चाहे आगे बढ़ने वाले सबको कितना ही प्रेम करें। होने दो उनको, दूर रहो ऐसे व्यक्तियों से, क्योंकि जीवन आपका इतना अनमोल है, आपके पास कहाँ समय है इन हेटर्स के लिए। धीरे धीरे देखिए आपकी सांसें कितनी लंबी है, गहरी है, शांत है। यहीं से एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसे उद्गीत प्राणायाम कहते हैं, और बिल्कुल एक साथ करेंगे सभी लंबी गहरी श्वास के साथ। लंबी गहरी श्वास भर लें। ओम शांति शांति। अपनी हथेलियों को रब करके धीरे से अपने नेत्र पर लगाएं। मसाज करते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें। अपने घुटनों पर, अपने पैरों के टखनों पर, पैरों पर, हील्स पर, उंगलियों पर पैरों की अच्छे से मसाज करें। और उसके बाद अपने सामने पैरों को फैलाएं, दंडासन में आए और हल्का सा घुटनों को इस तरह से पटकेंगे, हल्का हल्का। ये घुटनों के लिए भी क्रिया है और ध्यान के बाद की भी है। त्राटक से बाद उठो या ध्यान के बाद उठो, हमेशा इनको कर लिया करो। घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन, वायु का संचार अच्छे से रहेगा। पहले एक एक करके ऐसे, फिर दोनों एक साथ, धीरे धीरे। जब आप आराम नहीं कर रहे थे, आप जब कोई दूसरा करता है तो हमें उसके बाद बहुत ज्यादा आती है। मतलब हम नहीं कर रहे, माना बैठे हैं तो उसके बाद काफी आती है। तो आपकी बहुत ही कम क्यों आ रही? मतलब आप बहुत धीरे आवाज निकालते हैं क्या? हाँ, मैं धीरे आवाज निकाली थी क्योंकि मुझे आपका ध्यान रखना था, इसलिए थोड़ा सा आप, नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जितनी तेज निकालोगे, पूरे कान बंद कर। एक क्रिया मैंने एक दिन और कराई थी, अब आज तो नहीं कराई मैंने, कि सारे जो बाहर से आने वाले स्रोत है ना, आपके बाहर से वायु आ रही है, आवाजें आ रही है, उन सबको बंद कर डालो। नाक को बंद कराया था, आंखों को बंद कराया, मुंह बंद कराया, कान बंद कराया, नाक को भी बंद करा दिया था।
तब अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करो। फिर उसके बाद उसका भी थोड़ा सा आपको एक अनुभव प्राप्त होगा उस चीज़ का भी। हवा ही हवा सुनेगी। अच्छा, ये भी तो अच्छी बात है ना। नहीं, आपको आवाज़, आपको हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब अपने अंदर कोई विचार तो नहीं आ रहा ना बाहर का। यही चीज़ तो है जो आपको अपने अंदर लेकर के जाएगी। अच्छा, आप सब जैसे यहाँ क्लास में आते हैं, है ना, तो क्या आपको क्लास में ध्यान रहता है? कहीं और का ध्यान तो नहीं आता? ये सबसे अच्छी बात है, यही सबसे अच्छी बात है, यही एक, ये मेरी सफलता है कि आपका ध्यान यहाँ रहता है। आपकी सफलता तो है ही है, लेकिन ये एक कराने वाले की भी सफलता है, क्योंकि क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, पहले मैं इतना लंबा वो नहीं कर पाती थी, अपने आप को उसके बराबर ही आने लगा। और थोड़ी सी बच्ची हूँ मैं, मतलब सांस, मैं पहले सांस की ट्रबल है तो लंबा ओम नहीं कर पाती थी, पर आज मैंने देखा मैं आप लोगों की इक्वली आ गई हूँ, बहुत थोड़ा सा फर्क है। बहुत तो अच्छे। ये ध्यान नहीं रखती हूँ मैं अपना, जब योग करती हूँ। एक कक्षा में एक क्लास में आती थी पहले शुरू में, उनका वेट था 110 kg। तो उनको ये प्रॉब्लम थी, उनके घर में कोई दिक्कत रहती तो कहती थी कि मेरा ध्यान में एकदम भटक जाता है। तो धीरे धीरे जब साधना कराई तो उनका ध्यान यहाँ रहने लगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका ध्यान यहाँ रहता है, तो अब ध्यान भी साथ में चल रहा है आपका, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। विनोद जी, डाइट का चल रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़े दिन के लिए दूध कम कर दो इनका। रात को पी रहे हैं ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल इस टाइम दही पीते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। गाय रखी हुई है ना, हाँ हाँ, दही का हमारा ज्यादा ही है। अच्छा अच्छा। आप अपना फोन नंबर मुझे सेंड कर दीजिएगा, आपको वो भेजना है ना मुझे, डाइट, उसका डाइट चार्ट, थायराइड वगैरह एक भेज दो उनके भी। ठीक है, ओके। सांसों का नहीं समझ आता, कब छोड़नी है, कब लेनी है। चलो कल समझा दूंगी ध्यान से आपको, पहले जब भी प्राणायाम कर रहे होंगे तो मैं आपको समझा दूंगी सारा। मैं तो वायु कुंभक पूरा सांस छोड़ने के बाद तो कर सकती हूँ, है ना, लेकिन जब अनुलोम विलोम में एक बार बाहर जाता है तो मुझे उस समय तो घबराहट सी होती है क्या? मेरे को भी, मैं लेकिन वैसे मैं सांस छोड़कर लंबा खुला कर सकती हूँ। जी, बहुत बेटर होगा सब कुछ। और मैं देखिए जैसे थैंक यू बहुत। देखिए जैसे आपने कहा कि प्राणायाम का समय बढ़ाने के लिए, शायद आप भी कह रहे थे, है ना। देखिए देखिए देखिए, ये होता है कि ऐसा है कि प्राणायाम तो अधिक होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि देखो मैं हमेशा से बताती हूँ, मान लाना तो मुझे प्राणायाम पे ही आप, है ना, लेकिन अब क्योंकि पूरी क्लास है तो ट्रेनर को तो हर किसी का मतलब करके फिर डिसीजन एक लेना है, वो है। अब जैसे हमारी आगे वो है कुछ है, तो उनको कि वेट लॉस करना है तो ज्यादा हमें वार्म अप करना है, वो करना है, क्योंकि वेट लॉस बैठ बैठ के सांसों के माध्यम से भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन उसको समझने के लिए सामने वाले का लेवल इतना मुझे लाना पड़ता है ना, वो है। क्लास कराते कराते उसको अध्यात्म सिखाते सिखाते, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ये अनुलोम विलोम है और सूर्य भेदी, उनसे गर्मी उत्पन्न होगी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, और वेट घटता है सांसों के माध्यम से, पूरा वेट बर्न होता है अंदर। एक आसन में बैठे बैठे मैं 20-30 किलो वजन कम कर दूंगी, जो ये दौड़ रहे हैं ना बाहर, इस सबको खत्म करवा के। लेकिन वही है कि पानी पीने तक का तरीका, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो अदरक है ना, इसका लॉजिक भी यही है। अदरक मुंह में पड़ा है और खाने के बाद गुड़ क्यों बताते हैं? गुड़ हमेशा खाने के बाद किस तरीके से लेना चाहिए, उसे चबाना नहीं चाहिए। खाना खाया, गुड़ मुंह में डाला, तो उससे क्या होगा, मीठा है वो, उससे लार बनती रहेगी। अब खाने के बाद हमें लार चाहिए, क्योंकि पचाने के लिए बहुत जल्दी पच जाएगा। अब लोग अगर ऐसी तबाक खा लेंगे तो वेट बढ़ा लेगा वो चक्कर है। तो हर चीज का तरीका का सही तरह से पता होगा तो उसके बहुत विलक्षण लाभ प्राप्त होंगे। तो अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा, ये हरड़ बताते हैं, एक हरड़ आती है छोटी वाली, उस हरड़ को मुंह में डाल के चूसते रहो। हाँ हाँ, कोई बीमारी नहीं होगी पेट से संबंधित, हाँ, और पूरी कोई बीमारी नहीं होगी पेट संबंधित। और सारी बीमारियां तो पेट से ही है, या मन से। सबसे पहले तो मन है आपका ही अंदर, जो आपको घुमा रहा है चारों तरफ। शरीर सब बताता है। चलिए ओके, थैंक यू। भैया कैसे हैं, उनके वो कैसे हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कल याद कर रहे थे सब आपको, किरण जी वगैरह सब। कल वहीं कराया था, क्योंकि उन्होंने कल भी सफाई नहीं की। हाँ,
अब नहीं कराई, वो कह रहे भूल गए। कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैंने कहा अगर बाहर भी नहीं हो पा रही, अगर मैंने कहा बाहर नहीं हो पा रही, बाहर बड़ा लग रहा है आपको, तो अंदर वाले हॉल में कह रहे थे, अंदर वाले हॉल में मैंने कहा चाहे अंदर वाली हॉल में करा दो पोछा, मतलब है ना, जितने कम है स्टूडेंट अंदर वर्क करा देते हैं, हाँ बाद में बाहर जब ज्यादा हो जाएंगे तो, मतलब एक बार थोड़ा सफाई सी हो जाए ना तो वो बैठ भी जाए। अच्छा, हाँ हाँ, अभी एक्चुअली कोई देख नहीं रहा होगा तो भी थोड़ा सा वो भी, हाँ 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 हाँ, अब उनको मेहनत होगी कि ये आएंगी मैम तो करेंगी हाँ हाँ जी, तो 5 बजे से है तो उससे पहले थोड़ा सा अंदर करा देंगे तो बड़े अच्छे से क्लास हो जाएगी। अंदर वाली में कह रहे थे भैया अभी कल के सुबह करूंगी 5:30 से 6:30 बजे वही करूंगी फिर शुरू अभी करूंगी नेक्स्ट वीक से 5:30 वाले भी शुरू करूंगी एक बार स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ थोड़ा वो और पास पड़ जाएगा अपना, वरना तो 5:30 वाला अगर स्टूडेंट हो जाते हैं 5 भी तो मैं वहाँ शुरू कर दूंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 5:30 वाला शुरू कराऊंगी अगर 4 स्टूडेंट हो गए तो वहाँ पे। ओके, देखिए ये थी हमारी आज की योग कक्षा, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से सबने योग किया, और आप भी कीजिए। योग एक साधना है, जीवन जीने की एक बड़ी विलक्षण, बड़ी विस्तृत और बड़ी रहस्यमय पद्धति है। इसको समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, और खाने पीने का अपना ध्यान रखिए, साधना का अपना साधना कीजिए अपनी, तो सारे रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और जीवन बड़ा ही आनंद में, सुख में और सुंदर बन जाएगा, रोगों से निवृत्ति हो जाएगी। तो आप ये साधना करें हमारे साथ मिल करके, और सारे रोगों से निवृत्ति योग के द्वारा कैसे होती है ये सीखें, जानें, समझें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी योग कर रहे हैं, योग साधक हैं, तो योग को सही तरीके से किस तरह से करना है, किस तरह से हमें जीवन में अपनाना है, वो जरूर आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। पिछली सारी वीडियो धीरे धीरे करके देखिए, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को सुखमय, संतुलित, आनंदित बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा शब्द, अच्छा वाक्य, अच्छा मंत्र सीखने को अवश्य मिलेगा। तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत, थैंक यू।